यार ऑलमोस्ट ना 1 महीना हो गया मैं कोविड का वैक्सीन बुक करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अब तक मेरा नंबर नहीं लगा है। पता नहीं कब लगेगा। मेरे को एक्चुअली वैक्सीन चाहिए जहाँ जाना है उससे पहले जाने के लिए। मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी रूल नहीं, बट आई वांट टू बी सेफ। तो फिर सोच रहा हूँ लगवा लेते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। बट देन ये वैक्सीन तो मिल ही नहीं रहा है। चलो वो सब छोड़ो। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मेहुल और आज है फ्राइडे। कल एक्चुअली हमारा थर्सडे टॉक हुआ करता था, वो कल नहीं हुआ क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी था। इनफैक्ट मैं आपको आज की स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या। आई वोक अप और सुबह से लेके अब तक आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग और मैं रात को कल 3 बजे सोया था। तो आज भी मैं काम करते करते मेरे को अभी शाम के 5 बज गए हैं। तो अब सीन ये है कि व्लॉग मैं अभी चालू कर रहा हूँ 5 बजे। कुछ भी हो सकता है, नींद लग रहा है, ये सब तो होते ही रहेगा, बट व्लॉग नहीं जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम आ गए वापस आपके लिए और अब एक जनरल लाइफ अपडेट दे देता हूँ कि मेरा हुआ क्या। फिजियोथेरेपी का सेशन फिर से चालू कर दिया है क्योंकि इस चेयर पे बैठ बैठ के एडिटिंग कर करके और काम कर करके एक जगह बैठ के मेरे नेक और बैक की वापस वाट लग रही है। इतना सब करके भी तो मेरा फिजियोथेरेपी वापस चालू हो गया बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फिट। जब मैं बाहर जाऊँ मेरे को सब पेन वेन नहीं चाहिए, तो रोज़ अपना फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट चालू हो गया वापस। तो होपफुली आई विल बी बेटर इन अ वीक्स टाइम। नाउ दैट वी हैव गॉट ऑल ऑफ दिस आउट ऑफ द वे, अभी अपन अपना व्लॉग चालू करते हैं। तो अभी ना एक ऐसा सीन है कि मेरा दूसरा जो बेल वाला हेलमेट है उसके ऊपर मैंने गोप्रो का माउंट चिपकाने छोड़ दिया। तो मेरे को आप में से बहुत सारों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि गोप्रो पे माउंट कैसे लगाते हैं, गोप्रो का सेटअप कैसे करते हैं मोटो व्लॉगिंग के लिए, उसका हमको ज़रा वीडियो में बताओ। तो हम फिलहाल वही करने वाले हैं। ये रहा मेरा बेल RS1, देख रखते हो। मैंने इसमें भी गोप्रो का माउंट वापस लगा दिया, मैंने बीच में निकाल दिया था फॉर सम रीजन। मेरा भी दिमाग तब काम नहीं कर रहा था, शायद पागल हो गया था मैं। तो वापस इस पर लगा चुका हूँ। एक माउंट वेस्ट हो गया ऑलरेडी क्योंकि पहले जो था अच्छा खासा वो निकाल के वापस डाला यहाँ पे। और इसको मैंने एक्चुअली कल ही लगा दिया था क्योंकि जब आप ये माउंट लगाते हो इसको लगाने के बाद एटलीस्ट 24 आवर्स देना होता है उसको उस पर अच्छे से सेट होकर चिपकने के लिए। तो अभी आप ये भी कर सकते हो, ये देखो। और आपका गोप्रो निकलेगा नहीं क्योंकि अगर आप लगाओगे उसके 5-10 मिनट बाद लगा के राइड करने जाओगे ये डेफिनेटली गिर जाएगा और आपको लगेगा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। बट इसका सीन है, इसको एटलीस्ट 24 आवर्स रहने देना होता है। तो अब वो हो चुका है, अब इसमें हम माइक लगाएंगे। तो अभी सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है आपको अपने गोप्रो का सेटअप कौन से टाइप में करना है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप मोटो व्लॉगर और आपको अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो फिर आपको एक माइक सेटअप करना पड़ेगा। या फिर आप जब जिस नॉर्मल राइड्स करते हो आप लोगों को इतना ज़रूरत नहीं है ऑडियो वगैरह का। यू आर हैप्पी विद द साउंड इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनल माइक ऑफ द गोप्रो, यू माइट वांट टू स्किप सम स्टेप्स। अब बात करते हैं मेरे वाले सेटअप की जो है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। दिस इज माई हीरो 9 ब्लैक। तो आप जो ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा माइक और ये पूरा केस देख रहे हो इसको बोलते हैं मीडिया मॉड। मीडिया मॉड में होता क्या है, आपको यहाँ पे एक माइक लगाने का सॉकेट मिलता है, आपको यहाँ पे USB चार्जिंग मिल जाता है और यहाँ पे एक माइक्रो HDMI मिलता है। तो अभी इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, हम डायरेक्टली माइक नहीं लगा सकते क्या। तो गोप्रो आई थिंक 7 से लेके 7, 8, 9 से लेके ये आपको मीडिया मोड मिलता था जिसपे आप डायरेक्टली कोई अडाप्टर लगा के माइक्रोफोन नहीं लगा सकते थे। जो पहले वाले गोप्रोज आते थे, आई हैव सीन द हीरो 4, उसमें एक डायरेक्टली एक अडाप्टर आता था जो आपके कनेक्टर में घुस जाएगा और वहाँ से माइक कनेक्ट होता था। पर वो हाँ, हीरो 5 से वो होने नहीं लगा। 5 से आपको एक अडाप्टर की ज़रूरत थी जो आपके केस के नीचे बैठता था, यहाँ से वायर से सब बाहर आता था, वो पुराने इसमें होता था। उसके क्या होता है, एक आपको अलग केस लेना पड़ता और वो केस लेने की वजह से आपका गोप्रो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता था। उसके बाद दे केम आउट विद दिस केस विच इज़ कॉल्ड द मीडिया मॉड। अब इसमें आप माइक वगैरह लगा सकते हो, बट ट्रस्ट में ये हीरो 9 जो है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू 7 और 8 एंड इट इज़ मच हैवियर ऑल्सो। तो फिर मीडिया मॉड से थोड़ा वेट आपको फील होएगा, बट दैट इज़ वॉट द प्राइस यू हैव टू पे इफ़ यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड गुड क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो बोथ। एंड ट्रस्ट में दिस हीरो 9 इज़ अ फिनोमिनल कैमरा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गोप्रोज एवर। लाइक नो प्रॉब्लम्स, लो लाइट में इट इज़ टू गुड एंड आई जस्ट लव इट। मोटो ब्लॉगिंग को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू गेट दिस गोप्रो हीरो 9 ब्लैक। अभी मैं बात कर रहा हूँ अगर आपके पास 7, 8 या 9 है, ये सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। तो इफ़ यू गेट दिस कैमरा और उसके बाद अगर आपने मीडिया मॉडल ले लिया, आपके कैमरा के साथ सपोर्ट करता है, तो व्हाट यू कैन डू, तो ये जो आपका शॉटगन माइक है उसके आप ये विंड का डिफ्लेक्टर या कुछ भी बोलो लगा सकते हो। उसकी वजह से विंड नॉइज आएगी नहीं और आप यहाँ से डायरेक्टली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट दिस इज ओनली व्हेन यू होल्डिंग इट इन योर हैंड एंड व्लॉगिंग, या तो आप चल के बात कर रहे हो ऐसा कुछ चीज़ों के लिए। बट बाइक पे आप ये नहीं लगा सकते, ये इसके उड़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तभी यू नीड समथिंग लाइक दिस, इसको बोलते हैं लैवियर माइक। ये इस तरफ इसका माइक है छोटा सा और यहाँ पे इसका 3.5mm जैक जो आपके गोप्रो में कुछ इस तरह लग जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग इट। सो यू नो, ज़्यादा कुछ बल्कि वगैरह भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको अपने हेलमेट के अंदर कैसे डालना है। तो अब मैं एक कॉमन ऐसा ले लेता हूँ कि सबके पास फुल फेस हेलमेट है। अगर मॉड्यूलर है तो उसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा अलग होगा, वो आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। बट मेरे में कैसा है, मेरे में जस्ट रेगुलर फुल फेस हेलमेट। यहाँ पे चिन कॉटन है, यहाँ पे
इसका नेक रोल है और यहाँ पे इसकी पैडिंग है। करना क्या होगा, बस कोई भी एक साइड जहाँ पे आपको गोप्रो लगाना है उसकी पैडिंग निकाल दो और पैडिंग निकालने के बस पैडिंग ऐसे ही बाहर आ गई। अब कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, अपना जो माइक रहता है वो पैडिंग के बाजू में रखते हैं जहाँ पे सेना का स्पीकर होता है, तो सेना की भी आवाज़ आती है और आपको अपने बोलने की भी आवाज़ आएगी। बट इस हेलमेट में सेना नहीं है तो फिर मैं वैसा मोड नहीं करूँगा। यहाँ पे जहाँ इसका पैडिंग ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको बस यहाँ पे ऐसे ही प्लेस करके मॉकअप कर रहा हूँ कि मेरे को अपना माइक कहाँ चाहिए। ये देखो यहाँ पे अपने माइक एक बार यहाँ पे प्लेस कर लिया, फिर उसके बाद पैडिंग लगा दो वापस। अभी वायर्स के साथ कुछ नहीं करना है, वायर ऐसे ही लटक रहा है, उसको लटकने दो। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन जो वायर के साथ कर सकते हो। सो अभी इस हेलमेट में ये जो नेक रोल दिया है, मैं इसके पीछे मेरा वायर छुपा सकता हूँ, तो या फिर आप पैडिंग के पीछे अपनी वायर डाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग वही करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पार्शियली जो अपनी वायर है अपनी पैडिंग के पीछे छुपा दूंगा। इसको बस धीरे धीरे फीड करते जो वायर काफ़ी लंबी होती है। मेक श्योर कोई एकदम शार्प टर्न नहीं या फिर ज़्यादा कहीं बेंड नहीं हो रहा है, तो वायर कटेगा नहीं कभी। मेरी सारी की सारी वायर देखो यहाँ पे फीड कर दी मैंने। अब यहाँ इसको पीछे से आगे ले लेते हैं। तो ये जो क्लिप मिलती है आपको यहाँ पे ऐसे अटका दो और इसको वायर को थोड़ा सा बाहर छोड़ देने का। माइक का सेटअप तो हो गया। अब अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो रहेगा आपका जे माउंट या फिर आप कोई एक्सटेंशन माउंट यूज़ करते हो या कुछ। मैं ये टेप को पहले निकाल रहा हूँ। ये गोप्रो के दोनों पैर बाहर निकाल दो एंड जस्ट फीड इट इनसाइड। और ये लग गया आपका कैमरा आपके हेलमेट पे। अगर ये चिन का आपका एंगल कुछ ज़्यादा ही है, क्या कुछ ज़्यादा स्लांट है या फिर स्ट्रेट है, और आपको ये थोड़ा एंगल में अगर डिफ़िकल्टी आ रहा है, यू कैन जस्ट डू वन वेरी इजी ट्रिक जो लोग को लगता है कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। यू कैन माउंट द गोप्रो उल्टा एंड सी अभी आप इसको साइड से देखो। ये एक ट्रायम्फ टाइगर का सेटिंग पोजीशन है, ये एक ZX 10R का सेटिंग पोजीशन है, तो ये काफ़ी नीचे जा रहा है इसका एंगल बराबर। तब क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर दो तो वो ऑलमोस्ट सीधा हो जाएगा। मैंने अपने 10R पर जितना भी चला है ये हेलमेट में चला है और ऐसे ही रख के गोप्रो को चलाया। गोप्रो का उल्टा रखोगे, गायरोस्कोप ऑन कर दो, अपने आप वो फुटेज सीधी कर देगा। सो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। और उल्टा लगा दो। यहाँ पे ना ट्राई करो कि गोप्रो सीधा रखने के लिए ना 2-3 एक्स्ट्रा माउंट लगे, उसको आड़ा टेढ़ा कुछ भी करके मत करो, क्योंकि उससे वेट ऐड होगा। जितना वेट आपके हेलमेट में कम होगा उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उतने आपका नेक और शोल्डर्स को आराम मिलेगा। और विंड ड्रैग ये सब बहुत सारी चीज़ें, उसमें मैं जाऊँगा नहीं फिलहाल के लिए। तो मैंने अभी गोप्रो से उल्टा लगा दिया है और मेरे को पता है कि मेरा यहाँ से यहाँ लग जाएगा माइक। ओके, द माइक इज़ इन, गोप्रो इज़ इन एंड वी आर रेडी। सी मेरा गोप्रो सेटअप इतना इजीली हो गया। तो मेरे पास है ना काफ़ी सारी ये वाली एक्स्ट्रा टेप पड़ी। अब इसमें थोड़ा सा जैसे आपने देखा एज में से बाहर आया हुआ है, तो मैं उसको फिल कर दूंगा ये टेप को छोटे छोटे पीसेस में कट करके, ताकि हमारा गोप्रो और सेफ और सिक्योर हो जाएगा एंड वी आर डन। एक है ना हेलमेट से जो काम कर रहे हो ना, इसका जो आपका वाइज़र है वो निकाल दिया करो। अननेसेसरी टूटने का रिस्क रहता है, बीच में आते रहता है, हाथ लगता है, फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल, तो निकाल देने का वाइज़र। मस्त इजीली काम कर सकते हो अभी। ठीक है, जैसे मैंने पहले इसके अंदर इसको फीड किया और फिर ये रेड वाली टेप मैं उसके नीचे से बाद में निकालूंगा। दूसरे वाले साइड के लिए भी सेम ही रिपीट करना है अभी। तो अभी देख पा रहे हो एकदम एक नीट एंड क्लीन सेटअप है। कहीं से बाहर कुछ ऐसे एमसील गिर नहीं रहा है, बाहर कुछ हेलमेट पे कलर पे कुछ डैमेज वगैरह नहीं है, और आपका हेलमेट सेटअप एकदम क्लीन और रेडी हो गया। और स्ट्रॉन्ग भी है एकदम, क्योंकि बीच में से भी टेप एकदम चिपकी हुई है, साइड में से मैं थोड़ी एक्स्ट्रा टेप भर दी जहाँ पे गैप था। सो आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिला हो एंड आप लोग भी अपना हेलमेट सेटअप कर लो, ऐसे ही क्लीन कर लो। ये जो टेप होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी होती है। मेक श्योर यूज़ ओनली दिस जितना पॉसिबल हो सके। अगर हाँ एकदम ही इम्पॉसिबल है तो यू कैन गो इन एंड पुट फेविबॉन्ड, एमसील एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता यूज़ करने के लिए। एक मैंने अपने हेलमेट पे लगाया था तो उससे बहुत ज़्यादा ही इशू हो गया था। सो जितना हो सके वो सारी चीज़ें अवॉइड करो और ये सारी चीज़ें करने का ट्राई करो। और हाँ, मैं भूला नहीं हूँ आप लोगों को 650 का अपडेट देने के लिए। अब उसके लिए नीचे जा रहा हूँ, देखता हूँ बाइक ऑन करके वो बाइक ऑन हो रही है या नहीं। ओके, डर गया मैं इससे। और फ़ोन देखो मैंने कहाँ पकड़ा हुआ था, सीधा यहाँ से नीचे जाता था, कर जाता था। क्या क्या रिस्क लेना पड़ता है आप लोग ब्लॉग बनाने के लिए। तो ये रही हमारी 650 आपके सामने, और अब देखते हैं ये चालू होती है या नहीं। नहीं है और अच्छे से चालू हो गई है। अब थोड़ा टाइम इसको आइडल होने देखो। आइडल होने से बैटरी चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसको बहुत दिन से चालू भी नहीं किया, तो थोड़ा रन होना ज़रूरी है। और ये देखो इसकी चेन बहुत जल्दी क्लीन और ल्यूब कराने का ज़रूरत है यार इसको।
एंड आई नो आज की ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैं काम से बहुत ही ज़्यादा टाइड अप हूँ अभी. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आपको ये वीडियो ने हेल्प किया होगा इन सम वे और दी अदर. और अगर कर दिया तो प्लीज़ लाइक करना भूलना मत. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना भूलो मत. एंड ऑल्सो पुट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड वील मीट इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय. Push